भारत और श्रीलंका टी20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में श्रीलंका ने भारत को हरा दिया है। आपको बता दें कि श्रीलंका ने भारत को 16 रन से हराकर सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में भारत की ये पहली हार है। इस मैच में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 207 रनों का लक्ष्य दिया था। इसके जवाब में टीम इंडिया 8 विकेट खोकर सिर्फ 190 रन ही बना पाई। भारत श्रीलंका टी20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में श्रीलंका ने भारत को 16 रन से हराकर सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में भारत की ये पहली हार है। इस मैच में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 207 रनों का लक्ष्य किया था। इसके जवाब में टीम इंडिया 8 विकेट खोकर सिर्फ 190 रन ही बना पाई। ये आपको खबर दिखा रहे हैं जहां भारत और श्रीलंका के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला हो रहा है, जिसमें श्रीलंका ने भारत को 16 रनों से हराकर सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है। और इसी खबर पे हमारे साथ और अधिक अपडेट के लिए हमारे स्पोर्ट्स एडिटर राकेश रंजन जुड़ चुके हैं। रंजन जी, भारत श्रीलंका टी20 सीरीज के बीच श्रीलंका ने भारत को 16 रनों से हराकर सीरीज में 1-1 की बराबरी बना ली है। जी हाँ, और जिस तरह से श्रीलंका ने कल प्रदर्शन किया, पूरा ही डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस था आते, और मैंने ये बात कही भी थी कल सुबह जब मैच से पहले हम बातचीत कर रहे थे, तो उस वक्त मैंने कही थी कि आप श्रीलंका की टीम को कमतर नहीं आंक सकते, क्योंकि कोई भी टीम एशियाई चैंपियन ऐसे ही नहीं बन जाती। और श्रीलंकाई टीम की खासियत ये है कि वो टीम एक यूनिट के तौर पर खेल रही है, और शनाका की जो लीडरशिप है वो काबिले तारीफ है। आपने देखा कि जब आखिरी ओवर फेंकने की बारी आई, तो जहां पहले टी20 इंटरनेशनल में भारत के कप्तान हार्दिक पांड्या ने गेंद अक्षर पटेल को सौंप दी थी और कहा था कि मैं चाहता हूं कि हमारे खिलाड़ी मुश्किल वक्त में आए। कल जब मुश्किल वक्त आया श्रीलंका का, तो शनाका कप्तान के तौर पर सामने आए और उन्होंने कहा कि नहीं, आखिरी ओवर मैं फेंकूंगा, और उन्होंने कमाल का आखिरी ओवर फेंका। और उस ओवर में जो है उन्होंने न सिर्फ रन बनाने नहीं दिए बल्कि विकेट भी चटकाए। तो आप कह सकते हैं कि शनाका एक कैप्टन के रूप में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने आखिरी ओवर में सिर्फ 4 रन दिए और 2 विकेट लिए। इसके अलावा अगर आप बात करें तो शनाका ने जो है बल्लेबाजी में भी कमाल की बल्लेबाजी की, और ये उन्हीं की बल्लेबाजी थी कि 22 गेंदों पर जो उन्होंने 56 रन बनाए, जिन्होंने मैच को भारत से बिल्कुल ही दूर कर दिया। हालांकि कल भारतीय टीम बिल्कुल ही लय में नहीं थी और भारत के बॉलरों ने निराशाजनक प्रदर्शन किया। मैं निराशाजनक इसलिए नहीं कह रहा कि श्रीलंका की टीम में जो है 200 से ज्यादा रन बना लिए, 206 रन बना लिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस ढंग से गेंदबाजी की वो निराशाजनक था। अगर आप इतने नो बॉल फेंकेंगे तो 7-7 नो बॉल अगर एक मैच में आप फेंकते हैं तो आप समझिए आपने 20 ओवर के मैच को 21 ओवर का बना दिया। और जब आप 21 ओवर का मैच खेलते हैं तो आप हारे कितने रन से हैं? तो 16 रन से हारे हैं। तो इसका मतलब ही ये हुआ कि आपने जो एक अतिरिक्त ओवर फेंका वो आपके हार का कारण बना, और वो जो 7 नो बॉल फेंके गए उस पर 28 रन बन गए। तो आप समझ सकते हैं कि मैच का जो आप फर्क आया है वो यहीं पर आया है। और भारतीय टीम को ये सबक लेनी चाहिए कि आप इतने अतिरिक्त रन नहीं लुटा सकते। आप इस तरह से जो है जहां पर एक एक रन के लिए संघर्ष है, अगर आप इतने रन मुफ्त में देंगे तो फिर आपके लिए वो हार ही मिलनी है। तो वैसे आप कह सकते हैं कि मैच दिलचस्प हुआ। अगर मैं अक्षर पटेल और सूर्य कुमार यादव की बात ना करूं तो ये थोड़ा सा गलत होगा। जिस तरह की बैटिंग की, हालांकि भारत का जो टॉप ऑर्डर है उसने पूरी तरह से निराश किया, और 57 रन पर अगर भारत की आधी टीम पवेलियन लौट जाती है तो ये टॉप ऑर्डर्स को भी सोचना होगा। और जो युवा खिलाड़ी खेल रहे हैं, चाहे वो ईशान किशन हो, शुभमन गिल हो, राहुल त्रिपाठी हो, इनको सोचना होगा कि आपको किनकी जगह पर मौका मिल रहा है। आप रोहित शर्मा की जगह पे खेल रहे हैं, आप केएल
राहुल की जगह पे खेल रहे हैं, आप विराट कोहली की जगह पर खेल रहे हैं, तो वहां पर आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने आप को प्रूव करें, क्योंकि अगर आप प्रूव नहीं करेंगे तो ये खिलाड़ी अभी भी बाहर बने हुए हैं। तो एक निराशाजनक प्रदर्शन भारतीय टॉप ऑर्डर से। हाँ, लेकिन अक्षर पटेल और सूर्य कुमार यादव ने कमाल की बल्लेबाजी की। और अगर आप कहें कि अक्षर पटेल ने जो वो 3 छक्के 3 गेंद पर हसरंगा जैसे गेंदबाज को जो लगाया, वो मतलब अब हसरंगा भी इसे एक बुरे स्वप्न की तरह ही याद करेंगे। 31 गेंदों पर 65 रन अक्षर पटेल ने बनाए और आखिरी ओवर में जब वो आउट हुए तो मैच उसी वक्त भारत हारा, नहीं तो तब तक भारत मैच में बना हुआ था। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव ने 36 गेंदों पर 51 रनों की बेमिसाल पारी खेली। वो अब उनकी आदत हो गई है, कह सकते हैं कि इस साल नया जरूर आया, लेकिन जो सूर्य कुमार यादव के खेलने का अंदाज है वो वही पुराना है, 2022 वाला ही। और जिस तरह की फॉर्म में वो 22 में थे, उसी फॉर्म को लेकर वो 23 में आए हैं और कमाल की उन्होंने बल्लेबाजी की है। और ये वहां पर आप कह सकते हैं कि जो मैच का टर्निंग पॉइंट अगर आप माने तो सूर्य कुमार यादव का जो विकेट गिरता है, जब दिलशान मधुशंका की गेंद पर वानिंदु हसरंगा उनका कैच लेते हैं, मैच वहीं से बदल गया। और उसके बाद भारत जो है उस वक्त तक लग रहा था कि जीत जाएगा, लेकिन उसके बाद भारत हार गया। हालांकि आप ये जरूर संतुष्टि अपने मन को ये कह के दे सकते हैं कि नहीं, भारत ने जिस तरह का फाइट किया 5 विकेट गिरने के बाद, वो काबिल तारीफ है और उसके लिए भारतीय टीम की प्रशंसा होनी चाहिए। लेकिन ये भी सोचने का विषय है कि 57 रन पर आपके टॉप के 5 बल्लेबाज कैसे आउट हो जाते हैं इस बैटिंग फ्रेंडली विकेट पर, जहां रनों की मतलब बाढ़ सी आई हुई थी और विकेट में इतने रन थे कि कोई अनुमान नहीं लगा सकता। और आपने देखा कि कितना हाई स्कोरिंग मैच हुआ। खैर, श्रीलंका को बधाई, सीरीज बराबर पर है, तो जो तीसरा मैच होगा वो निश्चित तौर पर ही आप कह सकते हैं कि जो वो मैच बहुत ही रोचक होगा। और ये एक अच्छी बात है कि हाँ, सीरीज जो है वो तीसरे मैच तक जो है वो लाइव रहने वाला है। तो इस बात के लिए आपके दोनों ही टीमों को शुभकामनाएं देता हूं कि वो तीसरे मैच में अच्छा प्रदर्शन करें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता दें कि भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में श्रीलंका ने भारत को 16 रनों से हराकर सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में भारत की यह पहली हार है।